जब राम जी का अवतार हुआ, 7 देवता दर्शन करने आए। शंकर जी बोले पार्वती हम भी दर्शन करने गए, लेकिन चोरी छुपे। तो पार्वती जी ने पूछा किसके साथ गए? शंकर जी बोले अपने चेला काकभुसुंडी जी के साथ। तो क्या पहचान नहीं पाया कोई? शंकर जी बोले मनुष्य रूप धारण करके हम गए तो कोई पहचान नहीं पाया। अच्छा दर्शन हुए? बोले दर्शन तो हुए पर बड़े विचित्र। क्या बन करके गए थे? शंकर जी बोले पार्वती जी जब राम जी का अवतार हो गया तो हमारे अंदर दर्शन की ललक जागी, तो हमने अपने चेला काकभुसुंडी जी को बुलाया। शंकर जी बोले हम बने मदारी, डमरू बजाने वाले। काकभुसुंडी जी बोले दर्शन कैसे होंगे? बोले एक काम करो हम मदारी बन जाते हैं, तुम हमारे जम्बूरे बन जाओ। अच्छा शंकर जी जादूगर क्यों बने? आधे से ज्यादा सामान इन्हें लेने की जरूरत ही नहीं है, परमानेंट साथ में ही रहता है, हमेशा साथ रहता है। सांप आप निकाल के दिखाना है वो हमेशा साथ में रहता है। शंकर जी काकभुसुंडी जी से बोले गाना गाओ, हम डमरू बजा रहे। काकभुसुंडी जी बोले हम वो गाना गाए? शंकर जी बोले क्यों? बोले हम कौआ, कौआ से गाना गवाओगे पोल खुल जाएगी, कौन सुनेगा? अरे भाई गवाना ही है तो कोयल कंठ वालों से गवाओ। लेकिन एक बात बोले बुरा मत मानना, रामचरितमानस की वार्ता है। काकभुसुंडी जी दिखने में जरूर कौआ है पर ये कौआ नहीं है। नदी दिखने में जरूर गंगा है पर गंगा नदी नहीं है। हनुमान जी दिखने में जरूर बानर हैं पर ये बंदर नहीं है। वैसे ही राम जी दिखने में जरूर मनुष्य है पर ये इंसान नहीं भगवान है। कौआ बने काकभुसुंडी जी से शंकर जी बोले गाओ। काकभुसुंडी जी बोले हम क्या गाएं, फिर भी कुछ गाओ। राम जी पल्ला में और मनुष्य रूप धारण करके काकभुसुंडी जी गाने लगे, शंकर जी डमरू बजाने लगे। पूरे अयोध्या में डमरू बजाई। खेल देखो खेल देखो खेल देखो खेल देखो। सब छोटे छोटे बच्चे आ गए पीछे पीछे, बाबा दिखाओ। शंकर जी बोले यहाँ नहीं, राजमहल में चलो, राजमहल। शंकर जी ने सोचा हम खेल दिखाएंगे, डमरू बजाएंगे तो माता जी बालक को लेकर के झरोके से झांकेंगी, हमें दर्शन हो जाएगा। लेकिन डमरू बजाई तो राम जी ने सोचा बाबा तुम अपना काम तो मामला फिट कर रहे, हमारा गड़बड़ कर रहे। डमरू बजाओगे मैया हमको लेकर झरोके से देखेगी, तुम्हें तो दर्शन हो जाएंगे लेकिन हम तुम्हें प्रणाम नहीं कर पाएंगे। तो राम जी भी बड़े चतुर हैं। राम जी डमरू की आवाज सुन करके रोने लगे, चौंक गए। तो माता कौशल्या भागी भागी आई, क्या हो गया, ये आवाज कहां से आ रही? सिपाहियों ने कहा कोई मदारी आया है। कौशल्या माता बोली भगाओ, फेंको सामान। बालक डर रहा है, शंकर जी का सामान फेंक दिया। चलो बाबा डमरू अमरू बंद करो। काकभुसुंडी जी बोले हो क्या रहा? शंकर जी बोले कुछ नहीं, डेरा उठा, चलो सीधे मन से, नहीं तो लट्ठौर लगेंगे। सामान उठाकर बाहर आ गए, बाहर आकर बैठ गए, आंखों में आंसू। काकभुसुंडी जी बोले अब बताओ अब क्या करोगे? शंकर जी बोले चिंता मत करो, कल कुछ और बनेंगे। तो काकभुसुंडी जी बोले ऐसे कब तक बनेंगे? शंकर जी बोले भैया जब तक दर्शन बनने का काम नहीं बन जाएगा तब तक हम कुछ ना कुछ बनते रहेंगे। तो शंकर जी आंखों में आंसू भर करके चले जाने लगे सामान लेकर के। बच्चे पीछे पीछे आ गए, बाबा खेल दिखाओ। भैया प्राण मत खाओ, बाद में दिखाएंगे, आज नहीं। फिर जाकर के किनारे बैठ गए सरजू जी। दूसरे दिन ज्योतिषी बने तो दर्शन हो गए। काकभुसुंडी जी चरण की रेखा पढ़ रहे, शंकर जी मस्तक की रेखा। अच्छा शंकर जी ज्योतिषाचार हो तो विचार करो, उन्हें क्या जरूरत है पेन की और पर्चा की? अमुक आदमी आ जाए, बाप का नाम ये, दादा का नाम ये, परदादा का नाम ये, ऐसा होने वाला। धीरे धीरे पूरे अयोध्या में हल्ला हो गया। एक ज्योतिषाचार बहुत खतरनाक है, 3 पीढ़ियों की 7 पीढ़ियों की बता देते हैं। श्री शंकर जी ने विचार किया एक बार तो दर्शन हो गए पर हमें तो बार बार देखना है। अब विचार किया क्या किया जाए। उधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती जी से शंकर जी बोले तुम अपना परिवार देखो, हम तो बंदर बनेंगे, बंदर। तो पार्वती जी बोली महाराज आप बंदर बनो, हम बंदरिया बने। शंकर जी बोले बंदरिया नहीं तुम बन सकती, क्यों? हम तो बाल ब्रह्मचारी जी रहेंगे, इसलिए गौरा जी महाराज। पार्वती जी बोली हर बार हमारे साथ धोखा कर देते, हमें ले ही नहीं जाता। एक काम करो आप बंदर बन जाओ, हमें कुछ बना लो। क्या? पार्वती जी बोली महाराज आप बंदर बनो, हम पूंछ बनेंगे। और क्या करोगी पूंछ बनकर? शंकर जी ने पूछा। तो पार्वती जी बोली रावण की मूंछ हमारी ही पूंछ उखाड़ेगी। शंकर जी एक रूप में बंदर बन गए, दूसरे रूप में मदारी बन गए और अयोध्या की गलियों में घूमने लगे। जब राम जी थोड़ा बड़े हो गए तो शंकर जी खेल दिखाने लगे। खेल में क्या दिखा रहे?
एक बंदर को नचा रहे हैं, एक रूप में बंदर बने, दूसरे रूप में मदारी बनकर डमरू बजा रहे। तो राम जी छोटे छोटे चारों भाई दरवाजे के बाहर आ जावे, और जैसे ही बाहर आवे तो हनुमान जी महाराज ने देखा, आहा हा, पहचान गए। हनुमान जी जाकर के चरणों से लिपट गए। खेल खत्म हो गया। शंकर जी जाने लगे, दशरथ जी बोले अच्छा भाई जादूगर जाओ जाओ जाओ, बंदर ले जाओ। लेकिन हनुमान जी ने सोचा अगर हम चले गए तो दूर हो जाएंगे, चरणों से लिपट गए, रोने लगे, बार बार मुंह राम जी की तरफ देख करके रोने लगे। तब राम जी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी हम तो लंबी पूंछ वाला बंदर लेंगे। दशरथ जी ने समझाया, दूसरा ले लेना, इन्हें जाने। नहीं नहीं नहीं, हम तो यही लेंगे। क्यों? क्योंकि समझ गए ये हमारे हनुमान हैं, और हनुमान जी समझ गए ये हमारे प्रभु श्री राम हैं।